Hello everyone. So today in this video we are going to read the chapter number first, matters in our surroundings. क्लास 9th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा कि मैटर थ्री टाइप्स की होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेट्स होती हैं मैटर्स की वो चेंज हो सकती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो वाटर, अपनी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर होती है आइस। लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर वाटर होता है। एंड द गैस स्टेट ऑफ वाटर होती है हमारे पास वाटर वेपर्स। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, मतलब अब हम इस एक्सरसाइज में 1.4 में पढ़ने वाले हैं। हमें क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस? कि जब मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसके साथ क्या होता है, जब मैटर अपनी स्टेट चेंज करेगा तो उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, ठीक है, एंड मैनी अदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1.4.1 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कि जो टेम्परेचर चेंज होता है उस टेम्परेचर के चेंज होने पर भी किसी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है या नहीं होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी करेंगे 1.12 जिसमें हम करेंगे टेक अबाउट, हमने क्या करना है 150 ग्राम आइस लेनी है एक बीकर में, उसमें एक थर्मामीटर लगा देना है, ठीक है। तो और आपने क्या करना है उस बीकर को हीट अप करना शुरू कर देना है, आपने उसे गर्म करना शुरू कर देना है, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे आइस कन्वर्ट, जो ये आइस होगी ये वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है उसे हीट करना स्टार्ट कर देना है, लो फ्लेम के ऊपर आपने हीट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जब आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है उसका टेम्परेचर भी नोट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस हैज़ कवर्ड इनटू वाटर, तो आपने वो टेम्परेचर नोट करना है जो जिसमें सारी आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। अपनी ऑब्जर्वेशंस को आपने रिकॉर्ड करना है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट कैसे चेंज होती है। आपने क्या करना है एक बिकर में आपने ग्लास रॉड भी लगानी है, फिर आपने क्या करना है उसे हीट करते रहना है, हिलाते हुए हीट करोगे आप तो वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। अपने थर्मामीटर की रीडिंग्स के ऊपर अपनी केयरफुल आई रखनी है। आपने देखना है कि कब वाटर वेपराइज्ड हुआ, कब वाटर कितने टेम्परेचर पे जाकर वाटर बॉयल हो गया। अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, अपने लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तो जब आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो पार्टिकल्स के अंदर की जो किनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब किनेटिक जो हमारी एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होगी, जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो जो हीट के द्वारा एनर्जी सप्लाई होगी वो हमारे पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा उसे क्या कर देगी, ओवरकम्स कर देगी, ठीक है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, तो जो पार्टिकल्स होंगे हमारे वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से लीव कर जाएंगे और फ्रीली और क्या करेंगे, ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। अ स्टेज इज़ रीच व्हेन सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट टू अ लिक्विड, तो एक स्टेट हमारे पास स्टेज आ जाएगी जिसमें हम एक सॉलिड किसमें मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। Temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड एक लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसे हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। The minimum temperature on which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point। The melting point of ice is 273.15 Kelvin। तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273.15 Kelvin, ठीक है। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion। The जो प्रोसेस होता है हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, जो कि मतलब मेल्टिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है हम उसे क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो व्हाट डज द एनर्जी हीट एनर्जी गो,
ये कह रहे हैं कि जो हमारा जब लिक्विड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है। तो ये बता रहे हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब आपने मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज़ रीच, कि जो हमारा सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मेल्टिंग पॉइंट तक हम पहुंच नहीं जाते, जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी। दिस हैपन इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। ये तब होगा जब आप हमारी बीकर को हीट देना कंटिन्यू रखोगे और उसे हीट की सप्लाई देते रहोगे। दिस हीट गेट्स यूज अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो ये हीट होगी ये क्या करेगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बिटवीन उसको क्या कर देगी, ओवरकम कर देगी, जिसके साथ जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर तब तक सेम रहेगा जब तक हम मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट तक हम पहुंच गए तब भी टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाकर अभी भी हीट देना कंटिन्यू रखते हैं तब हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। As this heat energy is absorbed by ice without showing a rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. तो जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर ली जाती है एक आइस के द्वारा, कोई भी टेम्परेचर में उतराव चढ़ाव करे बिना, मतलब जो टेम्परेचर को बढ़ाए बिना एक आइस के द्वारा जो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व की जाती है, इसे हम कौन सी बोलते हैं, इसे हम इसे हम कंसीडर करते हैं कि ये कंटेंट्स ऑफ बीकर के कंटेंट्स में क्या हो जाती है, हिडन हो जाती है, और हम इसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। तो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज in temperature, it is considered as hidden into the contents of the beaker and this is known as latent heat. Then the word latent mean hidden, मतलब latent का मतलब क्या होता है, hidden, the amount of heat energy that required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric temperature at its melting point is known as the latent heat of fusion. तो एक हीट एनर्जी की उतनी अमाउंट जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब सॉलिड एंड जो एक लिक्विड होगा वो मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जो हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 2.2 डिग्री सेल्सियस, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के 2 डिग्री सेल्सियस had more energy as compared to particles in ice at the same temperature, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू दी आइस पार्टिकल्स और सेम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम क्या करते हैं, वाटर को हीट सप्लाई करते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो इवन फास्ट और मूव करेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो एक ऐसा टेम्परेचर हमारे पास सर्टेन टेम्परेचर आएगा जहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें एनफ एनर्जी मिल जाएगी, तो वो क्या करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे एंड फ्रीली मूव करेंगे। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू द गैस। तो इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक लिक्विड बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके ऊपर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 डिग्री
373 केल्विन। तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या होता है 373 केल्विन। सी 373 केल्विन क्या है, वाटर का टेम्परेचर है। वाटर कितने पे बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन्स तो वो होगा 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अभी हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को किया था। तो हम कर सकते हैं कैसे, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या था हमारे पास, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो अब हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा कि 1 kg लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज करने के लिए कितना हीट एनर्जी चाहिए, या फिर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज्ड बाय 1 kg लिक्विड टू चेंज इनटू गैस स्टेट। तो हम इसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे स्ट्रीम के पार्टिकल्स होते हैं, ये मतलब स्ट्रीम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे वाटर वेपर्स होते हैं। ये वाटर से मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर ये वाटर से ज़्यादा मोर एनर्जी होती है, मतलब इनमें वाटर से ज़्यादा मोर एनर्जी होती है। कौन से टेम्परेचर के ऊपर, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारे स्ट्रीम के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रीम के, ये एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके रखते हैं किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ पर ये टेबल है, इन्होंने इसमें क्या बताया हुआ है, इन्होंने कहा है कि जब आप सॉलिड स्टेट को हीट करोगे तो कौन सी स्टेट में होगी, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को हीट करोगे तो वो कौन सी स्टेज आ जाएगी हमारे पास, गैसेस स्टेट। अब गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कूल करना पड़ेगा। और जब हम लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फिर उसे कूल करना पड़ेगा। तो अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे अपनी स्टेट चेंज करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। कब, जब उनको हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन यहाँ पर और भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सीधा सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होते हैं और गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होते, जिसके बारे में हम एक्टिविटी 1.13 में पढ़ेंगे। तो हमारे पास है, टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। तो आपने क्या करना है, कैम्फर लेना है थोड़ा सा। कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है, ठीक है। उसे आपने क्रश करना है और किस में क्या करना है, उसको चाइना डिश में आपने रख देना है। उसके ऊपर आपने एक इन्वर्टेड फर्नल लगानी है, किसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर। और फिर जो फर्नल का स्टेम होगा उसमें आपने कॉटन प्लग को क्या करना है, इंसर्ट कर देना है, जैसे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, हमारे पास एक चाइना डिश लिया जिसमें ये कैम्फर डाला हुआ है इन्होंने। फिर यहाँ पर जो इसकी स्टैम्प है उसके ऊपर इन्होंने कॉटन प्लग डाला हुआ है, लगाया हुआ है, ठीक है। उसमें आपने कैम्फर लगा देना है। उसके बाद क्या होगा, स्लोली आपने उसे क्या देनी है, हीट देनी है। जब आप उसे हीट दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप अपनी ऑब्जर्व करना है कि तो क्या होगा कि जो कैम्फर होगा वो वेपराइज होकर किस स्टेट में चला जाएगा, गैस स्टेट में चला जाएगा। सॉलिड टू सीधा गैस स्टेट में चला जाएगा, वो अपनी लिक्विड स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो इन्होंने बोला है कि a change of stage directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। कि जब solid गैस में चेंज होता है तब हम बोलते हैं sublimation, ठीक है। लेकिन जब गैस solid में चेंज होती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो हम बोलते हैं डेपोजिशन। सबलिमेशन, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, डेपोजिशन। तो अब हमने पढ़ा कि जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की, जब आप प्रेशर को चेंज करोगे तब भी हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होगा। तो हमने पढ़ा है कि जो डिफरेंस होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का, डिफरेंस क्या होगा कि जितना किसी एक मैटर के पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस हो गया या फिर डिस्टेंस होगी उसके वेरिफिकेशन से, मतलब उसी के कारण क्या होगी, उसकी कोई स्टेट होगी। क्योंकि जब अगर पार्टिकल्स के बिटवीन बिल्कुल भी बहुत कम स्पेस है तो वो सॉलिड, अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो लिक्विड और बहुत ज़्यादा है तो गैस,
ठीक है। वट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस्ड अ गैस enclose a cylinder with the particle come closer, do you think that increase or decrease pressure can change the state? तो क्या आपने कभी मतलब क्या होगा अगर हम एक सिलेंडर में गैस को क्या रखेंगे, उसको क्या कर देंगे, हम प्रेशराइज करेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो क्या कि जो पार्टिकल्स होंगे वो नज़दीक आ जाएंगे, क्या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग प्रेशर के साथ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। तो देखो ये प्रेशर इंक्रीज़ करके एक मैटर की स्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन्होंने फर्स्ट पिक्चर में दिखाया कि गैस होगी तो उसके पार्टिकल्स क्या थे, इतनी दूर थे। जब उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो उसके पार्टिकल्स और नज़दीक आ गए, और जब इन्होंने काफ़ी प्रेशर लगा दिया तो उसके पार्टिकल्स यहाँ आ गए। तो जैसे पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो गया वैसे वैसे उसकी क्या चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर टेम्परेचर को कम करते हैं तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। हैव यू हियर ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को के बारे में सुना होगा। ये कि बहुत हाई प्रेशर के अंडर स्टोर की जाती है। जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैस स्टेट में होती है, ठीक है। जब हम उसका टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं वो कौन सी स्टेट में नहीं जाती है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए ये रीज़न है जिसके कारण जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या करते हैं, एक सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर एक सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो उस अकॉर्डिंग उसकी स्टेट होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी स्टेट ज़्यादा होगी, अगर कम कर रहे हैं तो उसकी स्टेट कम होगी। तो इन्होंने हमें ये टेबल दे रखा है जिसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इंटर कंजर्वेशन ऑफ 3 मैटर्स ऑफ स्टेट्स की जो 3 मैटर ऑफ स्टेट्स होती हैं ये कैसे इंटर कंजर्वेशन होती है, मतलब ये एक दूसरे में कैसे चेंज होती हैं। तो देखो जब आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हम उसे बोलते हैं फ्यूज़न, लेकिन जब आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो वो होती है सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को अगर आप गैस में चेंज करोगे तो वेपराइजेशन, लेकिन जब गैस को लिक्विड में चेंज करोगे तो कंडेंसेशन। अब जब सॉलिड गैस में चेंज होगा तो क्या होगा, सब्लिमेशन, और जब गैस सॉलिड में चेंज होगी तो डेपोजिशन, ठीक है। ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि जो ये 3 स्टेट्स हैं इनके प्रोसेस आपको कोई भी पूछ सकता है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वेपराइजेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.5 वेपराइजेशन, ठीक है। तो थैंक यू।